जब समय ने उड़ान भरी चांद और मंगल की ओर, तब भी कुछ स्त्रियां जमीन पर दे रही हैं अग्नि परीक्षा। आज के इस युग में जब विज्ञान ने चमत्कार रच दिए हैं, एक गांव ऐसा भी है जहां स्त्री होना अब भी पाप की तरह देखा जाता है। कम से कम कुछ महीनों तक माहवारी में राजनांदगांव के गौटिया टोला गांव हर महीने सीताओं को अग्नि में जलने नहीं, लेकिन अकेलेपन में गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनके लिए ये तस्वीरें बेरंग हैं। हमने तय किया है कि इसे ऐसे ही दिखाएंगे जब तक सरकार संज्ञान न ले, उसके बाद ही इसमें रंग भरेंगे। राजनांदगांव जिले की सांझ में बसा एक छोटा सा गांव गौटिया टोला, जहां सूरज की किरणें तो पहुंची हैं, पर चेतना अब भी रास्ता ढूंढ रही है। यहाँ की बेटियां, बहुएं और माएं हर महीने उन दिनों एक कोने में सिसकती हैं, जहां न छत है पूरी, न दीवारें पुकार सुनती हैं। 5 से 7 दिन एकांत, अलगाव और अपवित्रता का अभिशाप बनकर आता है पीरियड। खाना, पानी, रिश्ते सब बाहर से आते हैं, पर साथ कोई नहीं होता। उनके कदम घर के आंगन तक नहीं पड़ सकते। वो घर जो उन्होंने ही बुहारा था कल, वो रसोई जिसमें कभी दाल बघारी थी, आज उनके लिए वर्जित है। जिस धरती की गोद में वो पलती हैं, जहां उनकी चूड़ियां खनकती हैं, वही धरती जब बेटी को कहती है अब तू अपवित्र है, दूर रह, तब जंगल भी मौन हो जाता है। गौटिया टोला में चूल्हा परंपरा का धुआं देता है। वहां मासिक धर्म के दिनों में लड़की एक कोने की दीवार बन जाती है। अलग से बना था न अपन बार किचन उचन रूम में नहीं जान दे तक में अपन एक अलग से कमरा में रहता। अलग से कमरा में था। काम मानने तो इसे मतलब पुराना समय से चला था। हाँ, पुराने से अलग रूम से रहता है और देवता धामी में नहीं जान, अलग से खाना बना के अपन एक रूम में रहता है। ये महज परंपरा नहीं, एक चुप्पी है जो पीढ़ियों से गूंज रही है। ये वो समय है जब इन महिलाओं को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें दी जाती है दीवारों की दूरी। गांव की गलियों में अब भी वो आवाज नहीं उठी जो कह सके कि शरीर की जैविक प्रक्रिया कोई अपराध नहीं। एक लड़की जिसे माँ ने जन्म दिया था, अब माँ के कमरे में कदम नहीं रख सकती। 7 दिन 7 पहर की दूरी, न कोई छुए न कोई पास बैठे। भोजन भी जैसे पिंजरे में डाला गया दाना हो, पर्दे के पीछे से चुपचाप। 5 दिनों तक उनको घर के बाहर एक रूम रहता है, वहाँ पे रहने दिया जाता, रखा जाता है और खाना पीना सब उनको वहीं दिया जाता है। बाकी कमरों में या पूजा रूम में या कहीं भी देवी का काम होता है, वहाँ उनको घुसने नहीं दिया जाता। ये उनकी मान्यता है और मेरे हिसाब से ये रूढ़िवादी परंपरा है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए और ये तो भगवान प्रकृति का देन है। हमने कई तरह के डेटा खंगाले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण से लेकर लैंसेट तक की रिपोर्ट जो बताती है छत्तीसगढ़ में 64.5% ग्रामीण किशोरियां मासिक धर्म के दौरान असुविधा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करती हैं। अस्वच्छ मासिक धर्म प्रथाओं के कारण प्रजनन तंत्र संक्रमण और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। भारत में प्रजनन तंत्र संक्रमण के 20% मामले मासिक धर्म में स्वच्छता की कमी के कारण होते हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है वो जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और एक जन जागरण की अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ पे हम लोग एक विशेष कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पर आज भी ये परंपरा इस गांव में चली आ रही है। इसके साथ ही इस क्षेत्र के और जो गांव है वहां भी ये परंपरा आज भी जारी है कि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान जो हैं घर के एक अलग हिस्से में रहती हैं और खाना बनाने और जो पूजा रूम है वहां उनका प्रवेश वर्जित रहता है। आज भी इनका कहना है ग्रामीणों का कि ये हमारी पुरानी परंपरा है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो देवी देवता है वो क्रोधित हो जाते हैं, या इस तरीके से जो मान्यता जुड़ी है इसको लेकर ये जो किया जाता है। और महिलाएँ आज भी मासिक धर्म के दौरान अलग कमरे में रहती हैं और खुद ही खाना बनाती हैं। आज भी यह रूढ़िवादी परंपरा लगातार जारी है। मासिक धर्म कोई कलंक नहीं, एक प्रक्रिया है सृष्टि की, पर यह जानना ही काफी नहीं। समाज को समझना होगा कि चुप्पी से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। जिस समय एक लड़की सबसे ज्यादा असहज होती है, उस समय उसे अछूत मानना, क्या ये हमारी संस्कृति या हमारी चुप्पी का परिणाम है? जब समय मांगता है साथ, तब समाज देता है तन्हाई। पीरियड्स को अपवित्रता से जोड़ने वाली परंपरा अब भी जिंदा है। एक औरत की देह जब उसे सबसे ज्यादा सहारा चाहिए, तब उसे कर दिया जाता है अलग।
क्या इसी को कहते हैं सभ्यता? या हमें अब फिर से सोचना होगा स्त्री सिर्फ शरीर नहीं, चेतना है। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।